तेरा बाद श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। जगत उजियारा साधु संत के गुण रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बोलो बालाजी महाराज की।
बोलो मनसापुर महादेव की, बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो नाकोड़ा भैरव की। आओ मंदिर चले भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इस मंदिर में ये पहली आरती है और ये हमारी 181वीं आरती है। मंदिर के माध्यम से हिंदू समाज संगठित हो, इसी क्रम में ये अभियान, ये आंदोलन पिछले 3.5 साल से शहर के अंदर चल रहा है। वानेश्वर हनुमान मंदिर से ये क्रम चालू हुआ, जो ये अभी इस मंदिर तक 181वीं आरती हुई है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए एक संकल्प करवाते हैं हनुमान जी महाराज के समक्ष। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे साथ आप सभी उस संकल्प को दोहराएं। मैं अजर हनुमान जी महाराज के समक्ष संकल्प लेता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु मैं सदैव समर्पित रहूंगा। मंदिर जाना मेरी जीवनचर्या का अभिन्न अंग रहेगा एवं इसके माध्यम से मैं सदैव आत्म एवं जन कल्याण के साथ साथ सनातन धर्म के संरक्षण में सहयोगी रहूंगा। जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आदरणीय डॉक्टर पुष्कर जी भाई साहब आगे का विषय रखें। बोलो बालाजी महाराज की। आज शिवाजी नगर सामान्यतः आरती हिरडोमगरी वाले क्षेत्र में रखते हैं। शहर के अंदर ट्रैफिक और गलियों की पतली जगह और रास्ता के कारण अंदर आने में फंस जाते कई जने, पर ये बिल्कुल शहर के किनारे, इसलिए हमारे सुराना साहब का आग्रह था कि यहाँ रखें। तो यहाँ पर अपनी एक आरती अगले 2026 की जनवरी के अंत तक आरती भक्तों ने बुक करा रखी है। उसके बाद भी क्रम बना हुआ है, खाली लिखना बाकी, तारीख बताना बाकी है। तो लगातार पिछले 3.5 साल से ये क्रम चल रहा है। आप सबसे आग्रह है कि शनिवार का दिन आधा घंटा ठीक 8 बजे आरती प्रारंभ होती है। कोई भी आए कि नहीं आए, कोई जो भक्त आता है 8 बजती है कार्यक्रम शुरू हो जाता है और 8:30 के आसपास खत्म हो जाता है। तो आधे घंटे में सबको पता है कि कार्यक्रम आधे घंटे में ठीक खत्म होगा और अपने वापस दूसरे काम में हम जा सकेंगे। तो आपसे आग्रह है कि समय निकालकर शनिवार का दिन आधा घंटे इस टोली के साथ जुड़े। उदयपुर के अलग अलग 181 मंदिरों की हम परिक्रमा कर चुके हैं और इस पुण्य के लाभ में आप सहभागी बने। हम मंदिर में भक्ति के लिए जा ही रहे हैं, आध्यात्म की शक्ति यहाँ से हम लेकर जाते हैं। हर बार जीवन मूल्य के कुछ विषय हम अलग अलग बिंदु पे चर्चा करते हैं। धर्म, हमारे पुराणों में धर्म के 10 लक्षण बताएं और वो धर्म के जो 10 लक्षण हमने पढ़े होंगे तो वो एक तरह से जीवन मूल्य है। एक धार्मिक व्यक्ति होता है, उसके जीवन में 10 कौन से लक्षण होने चाहिए। अगर वो हम पढ़ेंगे और उसको जीवन में अपनाएंगे तो एक तरह से जीवन में, समाज में आदर्श व्यक्ति क्या हो सकता है, आदर्श आचरण करने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, उनको हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में आएंगे। आज एक जो पहला गुण जो लिखा हुआ है उस गुण के केवल संकेत में करूंगा। आप मोबाइल का रोज 1.5 GB 2 GB डेटा उड़ाते हैं तो उसको उसमें सर्च में डालना और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है उसको आप अध्ययन करना। पहला गुण है धैर्य, जिसको हम अंग्रेजी में सामान्यतः बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में पेशेंस नहीं है। तो आज के जमाने के अंदर व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी जो चीज की अभाव है वो है धैर्य का। धैर्य के अभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की दुर्घटना हो जाती है। हम सबके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी होगी कि हमको लगता है कि उस समय अगर हमने थोड़ा धैर्य रखा होता तो हो सकता है जीवन के अंदर मेरे वो घटना हुई वो नहीं होती। बाहर तो आज घंटे बजेगी क्योंकि ट्रैफिक के पर्यटन सिटी है। तो 2 घटना महाभारत की हमारे जीवन हमको सुनने में आती है। पहला तो द्रौपदी ने अगर धैर्य रखा होता और अंधे का पुत्र अंधा नहीं बोला होता तो संभव तो महाभारत नहीं हुआ होता। इसी प्रकार दूसरी एक घटना हम जानते हैं कि युद्ध के अंदर
जब नगाड़े के साथ युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि अश्वत्थामा हतोति नवो कुंजरे नवो नरे, ऐसा बोलते हैं। तो अश्वत्थामा मरे, उसके बाद ढोल बजाकर न हाथी है या नर है पता नहीं, और उन्होंने हथियार डाल दी है। अगर उस समय अगर धैर्य या पेशेंस रखते हैं तो हो सकता है युद्ध के अंदर जो परिणाम आया वो नहीं आता। हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटना आती है, हमको लगता है कि कुछ क्षण अगर रुक जाता तो मेरे जीवन के अंदर दूसरा जो परिणाम आया हुआ था। तो हम सबके जीवन के अंदर इस धर्म का पहला लक्षण है, हम सब धार्मिक है। धार्मिक का मतलब केवल पूजा करना नहीं, धार्मिक का मतलब है जीवन में जो अच्छे गुण है अपने जीवन में उतारे। तो पहला गुण अपने जीवन में उतारे, हमको धैर्य हमारे जीवन में आए। और धैर्य कितना है इसकी भी हमको लक्षण होना चाहिए कि हमारे देश में दो उदाहरण अभी हमारे सामने है। एक वर्तमान के प्रधानमंत्री है, एक पूर्व के प्रधानमंत्री है। एक के समय आतंकवादी हमला हुआ, उन्होंने इतना धैर्य दिखाया कि आतंकवादी हमला करके चले गए और उन्होंने सेना को आदेश नहीं दिया। और दूसरे वर्तमान के हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जब मौका है उस समय हमको करना है तो सेना को छूट दी। तो धैर्य का उपयोग अपने जीवन में होना चाहिए, पर कहाँ कितना होना चाहिए यह अगर हमारे जीवन में हमको पता चलेगा तो हम जीवन के अंदर कई प्रकार की विपत्तियों से बच जाएंगे और कई प्रकार की हम सफलता को प्राप्त करेंगे। अगली बार अगले गुण का चर्चा करेंगे। 10 गुण हैं, एक एक धर्म के लक्षण पे चर्चा करेंगे। हम अगली जो आरती होने वाली है वो प्रताप नगर पुलिस चौकी से चौराहा आता है, प्रताप फ्लाईओवर क्रॉस करते ही जो लेफ्ट में बाई तरफ सब्जी वाले बैठते हैं, दुकानें हैं, उसके पास में बालाजी का शिव जी का मंदिर है। सिंधी समाज का मोहल्ला है, उस मोहल्ले में रहने वाला है। आप सबसे आग्रह है कि उस मंदिर में अगले शनिवार पधारे। हम जहाँ पर जाते हैं वहाँ पुजारी जी का ऊपर उड़ाकर सम्मान करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम के अंदर, ये इस मंदिर के अंदर सुराणा साहब ने तो हमको इस मंदिर में बुलाया। तो हमारे इस टोली में भी कुछ समय से हमारे एक भक्त जुड़े हैं, आदरणीय हिरणमती सेक्टर 6 पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर साहब शर्मा साहब से आग्रह है कि पधारे और ऊपर ना उड़ाए सुराणा साहब को। और सुखजी भाई साहब से आग्रह है कि बहन जी को कल्याण मंत्र दोहराएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवध हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। आरती के लिए खड़े हो। की
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि अहं भवानी सहितं नमामि माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा